आज जब पूरी दुनिया कोरोना या कोविड-19 की दवाई और वैक्सीन की खोज में लगी हुई है, ऐसे में भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसा क्या कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स उनके इलाज में, जो वो बहुत जल्दी ठीक हो जा रहे हैं और डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज मैं आपको बताने वाली हूं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर क्या इलाज कर रहे हैं मरीजों का, और उनमें से क्या 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको कोरोना या कोविड-19 नहीं हुआ है तो भी आप कोरोना या कोविड-19 से बच सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं हॉस्पिटल के वो सारे डिटेल्स भी शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और 5 में से 4 चीज़ें ज़रूर कोशिश करिएगा करने की, ताकि आने वाले दिनों में कोरोना या कोविड-19 आपको किसी भी तरह से कुप्रभावित ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बताती हूँ मैं आपको ये सारी जानकारी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो और लोगों से इसे शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले डॉक्टर्स मरीजों को विटामिन सी का डोज दे रहे हैं, यानी कि दवाई दे रहे हैं। अगर आपके पास दवाइयाँ नहीं हैं तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। विटामिन सी बेसिकली जो है वायरस को खत्म करता है और उसका एक्टिव पावर वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है शरीर के अंदर। इसके लिए 1 कप गर्म पानी में कम से कम 8 से 9 बूंद नींबू के और 2 से 3 चुटकी नमक का मिलाकर के सुबह और रात में पिएं। सुबह नाश्ते के बाद, ताकि एसिडिटी ना बने, यानी आपको खाली पेट नहीं पीना है, और रात को खाने के बाद, ताकि खाना भी डाइजेस्ट हो जाए और रात भर विटामिन सी आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाने का काम भी करते रहे। तो डॉक्टर्स का भी सबसे पहला फोकस है विटामिन सी के डोज पे। तो आपको अपने डोज में विटामिन सी का डोज बढ़ाना है। विटामिन सी से भरपूर जो भी फल हैं वो खाएं, और अगर फल अवेलेबल नहीं भी है तो सबसे बेस्ट सोर्स है नींबू। तो नींबू का सेवन करें, दाल में डाल करके नींबू खाएं, जिस तरह से भी हो नींबू को अपने शरीर में आपको करना है, और सुबह और रात में ही करें। ये ध्यान रहे आपको कि एक बार सुबह और एक बार रात को सोते समय करना है, तो आप कोरोना या कोविड-19 से बहुत ही सफलतापूर्वक बच सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। फटाफट से चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको मिलेगी। वीडियो की जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं आपको आगे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं वो बताती हूँ। सुबह 10 से 15 मिनट तक धूप में मरीजों को बैठाया जाता है, ताकि उन्हें विटामिन डी मिल सके, और विटामिन डी अभी के समय में सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि सुबह 8 बजे तक की ही धूप हमारे शरीर को विटामिन डी देती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने धूप में काम किया, हम धूप में बाहर निकले, सब्जी लेने के लिए निकले तो हमें विटामिन डी मिल गया। जी नहीं, वो गलत है। सुबह 8 बजे के बाद की धूप जो होती है वो किसी भी तरह से आपके शरीर को विटामिन डी नहीं देती है। तो आपको कोशिश करनी है सुबह 8 बजे से पहले 10 से 15 मिनट बाहर धूप में रहें, वॉक कर लें, योगा कर लें, या कुछ भी करके वो धूप आपके शरीर को लगनी चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी से भरपूर खाना खाइए, जो कि अगर आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि मशरूम में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। लेकिन विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है धूप, सुबह के 8 बजे तक की। तो आज ही से शुरू करिए सुबह के 8 बजे से पहले वाली धूप लेने की, ताकि कोरोना, कोविड-19 या किसी भी तरह का वायरस आपके शरीर को प्रभावित ना कर सके। तीसरा, मरीजों को रोजाना कम से कम 1.5 लीटर तक गुनगुना पानी पिलाया जा रहा है। गर्मी के दिन में लोगों को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, ये सारी चीज़ें याद आती हैं, पर अभी के समय में हमारी ज़रूरत है गुनगुन पानी पीने की। ध्यान रहे, गुनगुन पानी जब भी पीना है तो उसके बाद जस्ट आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। तो इसलिए आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए और रात में सोते समय गुनगुना पानी पीजिए। पूरे दिन आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, ताकि आपको खांसी सर्दी ना हो। बहुत लोग ये गलतियां कर जाते हैं कि गरम पानी पी लेते हैं और उसके बाद तुरंत बाद ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उससे सर्दी खांसी हो जाती है। तो गुनगुन पानी पीने का नियम क्या है? एक बार सुबह में पी लें और एक बार रात में सोते समय पी लें, और कोशिश करें कि पूरे दिन में कम से कम 1.5 लीटर पानी पिएं। अब चौथी चीज़, मरीजों को रोजाना 1 अंडा दिया जा रहा है खाने। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं वो क्या करें?
जो लोग अंडे का सेवन नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग के लिए अंडे की जगह पे खिलाया जा रहा है उन लोगों को साग। अंडा जो है वो बहुत ही बेहतरीन होता है हेल्थ के लिए और बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर को मजबूत करता है। इसीलिए बच्चों को भी, प्रेग्नेंट वीमेंस को भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं रोज 1 से 2 अंडा खाने के लिए। लेकिन जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो लोग साग खाएं। जितने तरह की साग अभी मार्केट में अवेलेबल हो वो आप ले आएं। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि रोज साग नहीं ला सकते, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप एक बार साग खरीद के पूरे 7 दिन अलग अलग तरीके से खाने की ट्रिक देखना चाहते होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए वो वीडियो शेयर करूंगी कि कैसे मैं सप्ताह में एक बार साग मंगाती हूँ और उसको 7 दिन तक अलग अलग तरह से यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर साग सूख जाता है 7 डेज में। पर कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जिसके साथ इस्तेमाल करने से आप 7 दिन तक अलग अलग तरह से साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। साग से जुड़ी एक वीडियो मैंने पहले ही शेयर की हुई है कि क्यों विश्व के सारे देश साग की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च से ये पता चल चुका है कि साग किस तरह से और कितना खाने से किसी भी तरह के वायरस से लड़ने के लिए आपका शरीर तैयार होता है। वायरस को आपके शरीर में डेवलप नहीं होने देता है ये साग। तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में शेयर किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। 5वां, आयुर्वेदिक काढ़ा। हर दिन एक बार आयुर्वेदिक काढ़ा जरूर पिएं। अब उसके लिए या तो आप हर्बल टी पी सकते हैं या फिर हर्बल कॉफ़ी पी सकते हैं। काढ़ा रोज रोज बनाना एक झंझट लगता होगा क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मसाले हैं। आयुष मंत्रालय ने जो 12 चीज़ें बताई है उसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी कि क्यों वो आपके लिए ज़रूरी है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक काढ़ा या आयुर्वेदिक कॉफ़ी, आयुर्वेदिक चाय ये कैसे बनाते हैं, एक ही बार बना करके मसाला कैसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। प्लीज़ उसको विजिट करिएगा और आज ही से अपने नियम बना लीजिए कि आपको एक टाइम हर्बल टी या हर्बल कॉफ़ी ज़रूर पीना है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कर रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर्स ये चेक करते हैं कि आपका मेन सिम्पटम क्या है, जैसे कि गले में खुजली, सूखा गला, सूखी खांसी और किसी भी चीज़ की महक या स्वाद पहचानने में आपको दिक्कत होने लगे तो वेट मत करिए और इन चीज़ों को तुरंत शुरू कर दीजिए। और अगर कोई सिम्पटम नहीं भी है तो भी ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी, बल्कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपके परिवार को कोरोना या कोविड-19 से पूरी तरह से सुरक्षित करेगी। चारों तरफ आपके एक ऐसा लेयर बना देगी कि कोरोना जैसा कोई भी वायरस आपके शरीर को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो डाटा जो हॉस्पिटल्स ने शेयर किया, हर दिन उन्हें क्या दिया जाता है। विटामिन सी, विटामिन ई, सुबह 15 से 20 मिनट के लिए धूप में बैठना, एक आइटम जिसमें अंडा हो, 7 से 8 घंटे की नींद दी जाती है। इसके अलावा उनको फलों का सेवन कराया जाता है। अगर आपके पास फल नहीं है तो मैंने उसका ऑप्शन भी बता दिया। इसके अलावा उनको सिम्पटम्स देखे जाते हैं, गले में खुजली, सूखा गला, सूखी खांसी, हाई फीवर, सांस की तकलीफ, गंध और स्वाद की हानि और सुनाई देना।